हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं, हिंदी कैसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको हिंदी और लिखना और पढ़ना दोनों चीज सिखाऊंगा। तो आज की हमारी पहली क्लास होगी। मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों चीज अच्छे से सिखा दूंगा, और इसके बाद में मैं कुछ इंग्लिश की क्लास भी लेके आऊंगा, जिसमें कि मैं सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो और हिंदी कैसे पढ़ सकते हो। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहना। तो और मेरा जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि अगर आपका बच्चा अभी तक हिंदी पढ़ना नहीं जानता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को 1 महीने तक मेरी क्लासें दिलवाओगे, तो मैं आपके बच्चे को निश्चित ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सिखा दूंगा, और बोलना भी यानी कि अच्छे से वो लिख भी पाएगा और पढ़ भी पाएगा। तो आपको अच्छे से सभी वीडियोस को अपने बच्चे को दिखवानी है, जिससे कि आपका बच्चा पूरा बिल्कुल शुरू से, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से, यानी जो आप छोटे या बड़े या बोलते हैं वहां से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से पूरी हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। पहले सबसे छोटे शब्दों को, उसके बाद उससे बड़े, फिर कटे हुए शब्दों को, यानी कि मैं आपको यानी कि 1 महीने के अंदर पूरा अच्छे से हिंदी पढ़ना सिखा दूंगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला जो जो सभी आपके अक्षर होते हैं, छोटे या बड़े आप बोलते हैं उनको, तो उन्हें हम पूरी जो शब्द होता है उसको बोलते हैं वर्णमाला। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं। वर्णमाला में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं स्वर, जिन्हें हम बोलते हैं मात्रा, और दूसरे होते हैं व्यंजन। दूसरे को क्या बोलते हैं? व्यंजन, ठीक है। तो जो स्वर होते हैं, यही क्या होती है? मात्राएं होती हैं। तो यही मात्राएं सभी किस पे प्रयोग की जाती हैं? यानी जो व्यंजन होते हैं उन पर अच्छे से प्रयोग की वहां पे जाती हैं। तो जितनी भी जो मात्राएं होंगी वो किस पे प्रयोग की जाएंगी? व्यंजन पे प्रयोग की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, और व्यंजन कौन से होते हैं। इनको कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हमको इनको पढ़ना चाहिए, वो हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने अ। इसे क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ऐसे ही इस प्रकार इसको बोलते हैं छोटा आ। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा आ। इसको बोलते हैं छोटी ई। इसको बोलते हैं बड़ी ई। इसको बोलते हैं छोटा ऊ। इसको बोलते हैं बड़ा ऊ। री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग, ठीक है। इसको इन प्रकार आप बोलते होंगे। लेकिन इनको बोलने का जो तरीका होता है, आपको जब हिंदी में आपको इनकी मात्राओं के रूप में इनका प्रयोग करना होगा, तो आपको तब कैसे बोलना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो कैसे बोलना होता है वहां पे। तो इसको बोलते हैं अ। इसको क्या बोलते हैं? अ। इसको बोलते हैं आ। यानी कि मैं एक इंट्रो बताऊं इसके लिए आपको। जब भी कोई छोटा, जैसे मैंने अभी बोला था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ, छोटी अंग, तो इनमें क्या होता है? ये जो शब्द होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं? थोड़ा कम बोला जाता है। यानी कि जिनके आगे आप छोटा बोल रहे हो, छोटा बोल रहे हो, तो इसमें क्या, यानी जो आपकी ध्वनि होनी चाहिए वो थोड़ी कम होनी चाहिए। ध्वनि कैसी होनी चाहिए? आपकी थोड़ी कम होनी चाहिए। और जो बड़ा आ, बड़ी ई होती है, उनमें आपकी ध्वनि पूरी होनी चाहिए, यानी कि आप पूरे अच्छे तरीके से उनको बोलना है। और छोटे वाले में आपको थोड़ा आधा बोलना है। ध्वनि आपकी ऐसी आनी चाहिए, आधी आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको बोलेंगे अ। इसको क्या बोलेंगे? अ, यानी कि कम बोलेंगे अ। इसको क्या बोलेंगे? आ। इसमें पूरा बोलेंगे आ। इसको बोलेंगे ए। इसको क्या बोलेंगे? ए। ई। बड़ी को क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। इसके बाद में छोटा ऊ। छोटे ऊ को क्या बोलेंगे? उ। छोटे ऊ को क्या बोलेंगे? उ। और बड़े ऊ को बोलेंगे ऊ, ठीक है। उसके बाद में री से ऋषि आया, ठीक है। री से ऋषि, देखो री से ऋषि को बोलते हैं रे। इसको क्या बोलते हैं? रे। इसके बाद क्या आया? ए, छोटी ए। इसको क्या बोलते हैं? ए। और बड़ी ए को बोलते हैं ए। बड़ी ओ क्या बोलते हैं? ए। इसके बाद छोटा ओ को बोलते हैं ओ। छोटे ओ को क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ओ। इसको क्या बोलते हैं? हम ओ बोलते हैं। इसके बाद में आगे है छोटी अंग, इसको बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं इसको? अंग। क्या बोलते हैं? अंग। इसको बोलते हैं अह। इसको क्या बोलते हैं? हम अह बोलते हैं, ठीक है। इसमें ह का स्वर लास्ट में आता है, ठीक है। तो इनको बोलने का तरीका ये हो गया। इसको इनको कैसे बोलते हैं, पहले मैं जो आप अपने तरीके से बोलते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में इनको जब हिंदी में लिखने के लिए कैसे प्रयोग की जाती है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसको आप बोलते होंगे का से कबूतर, का कबूतर, कहा से खरगोश, गा से गमला, गा से घड़ी,
ये अनाखाड़ी होती है, ठीक है। चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, जा से झंडा, चूल्हे मैया बोलते हैं इसको। टा से टमाटर, ठा से टटेरा, डा से डलिया, डा से ढक्कन, अनाखाली। ता से तरबाज, ता से तरबूज बोल लो चाहे तलवार बोल लो। था से थर्मस, दा से दवाद, दा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकड़ी, भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ल से लट्टू, और व से वकील, ठीक है, वा से वक या वकील। स से सलजम, स से इस वाली स से क्या होता है षटकोण, इससे क्या होगा स से सड़क, ठीक है। सा से सफेरा, इससे क्या होगा ह से हल। छ से क्षेत्रीय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, और श्र से श्रीमान, ऐसे बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो मैं आपको जो अब जो मेन तरीका होता है इनको बोलने का वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं क, इसको क्या बोलते हैं क, इसको बोलते हैं ख, इसको बोलते हैं ग, इसको बोलते हैं घ, इसको क्या बोलते हैं अड़, इसको च, छ, ज, झ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं य, इसे क्या बोलते हैं हम चूल्हे मैया, वैसे नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको चूल्हे मैया, और इसको बोलते क्या है य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं य, इसको बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, इसको क्या बोलते हैं अड़, त, थ, द, ध, इसको बोलेंगे न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, इसको बोलते हैं स, इसको क्या बोलते हैं श, इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं स, ठीक है। तीनों के थोड़े थोड़े ध्वनि, जिनकी तीनों की थोड़ी थोड़ी ध्वनि क्या होती है अलग अलग होती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ा अंतर होता है बस। इसको बोलते हैं ह, इसको बोलते हैं छ, इसको क्या बोलते हैं त्र, इसको ज्ञ, इसको श्र, इसको क्या बोलते हैं श्र। तो मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से कि इनको कैसे आपको बोलना चाहिए। तो हमारी ये पहली क्लास है जिसमें कि हम सीख रहे हैं अभी कि जो हमारे जो छोटे बड़े आप बोलते होंगे छोटे बड़े यानी वर्णमाला वो कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले यही आने चाहिए, अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप किन शब्दों से हिंदी पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि यही शब्द हैं जिनसे हमें हिंदी और पढ़ना सीखते हैं, हिंदी लिखना सीखते हैं, हिंदी बोलना सीखते हैं। तो ये वही शब्द है। तो इनको बोलते हैं स्वर, इनको बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर होते हैं उनको क्या बोलते हैं मात्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मात्रा, इनकी ही क्या होती है मात्राएं होती हैं। और जो जिनकी जो मात्राएं होती हैं वो सभी किस में प्रयोग की जाती है, इन सभी की जो मात्राएं होंगी वो किस पे प्रयोग की जाएंगी, इन पे प्रयोग की जाती है। ये शब्द है इन पे इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब इनकी मात्राओं को भी देख लेते हैं हम, इनकी मात्रा क्या होंगी। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखा है, यानी जो छोटा अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा होती है, इसकी क्या मात्रा होती है आ, यानी कि इसका एक डंडा होता है, क्या होता है इसका एक डंडा होता है। जैसे मैं लिखूं इसका एग्जांपल बताऊं, देखो सभी के मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे बता देता हूं। जैसे इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका हम, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे रमन, रमन, मैंने क्या लिखा रमन, इसमें कोई मात्रा नहीं आई है, र म न। इसके बाद में इसकी मात्रा होती है इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आम, क्या लिख दिया मैंने आम, ठीक है। इसके यानी बड़े आके एक डंडा होता है, देखो एक डंडा आ गया उसके ऊपर एक अंक आ गया। अभी तो मैं इसके बस आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं जो केवल अभी इसके एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद यानी जो प्रत्येक मात्रा के हम बहुत यानी लगभग 50-50 शब्द सीखेंगे। पहले 2 अक्षरों के, 2 अंकों के, 2 अक्षरों के, उसके बाद में 3 अंकों 3 अक्षरों के, फिर 4 अक्षरों के, फिर 5 अक्षरों के। इसी प्रकार बड़े बड़े शब्दों को अच्छे से सीखेंगे और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको जो मैं सभी लिखा रहा हूं ये सभी अच्छे से नोट करना है, आपको कोई ऐसा नहीं करना कि आपको बस देखना है और उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, इसको लिखना जरूर है। जो मैंने आपको पूरा लिखाया है ना इसको पूरे को अच्छे से लिखना है। इससे क्या होगा कि जब आप इनका रिवीजन करोगे तो आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप इनसे सीखोगे कि हमने कौन से शब्द पढ़े थे और उनको हमने कैसे बोला था, ठीक है। तो आपको लिखना जरूर है, ठीक है। पीडीएफ के पीछे नहीं पढ़ना है कि पीडीएफ चाहिए, कोई पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने हाथों से लिखना है। किसी बड़े लेखक ने बोला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोला उसने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे पढ़ने में लिखने में हो जाओगे। आप लिख लो चाहे पढ़ लो कुछ भी करो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, लेकिन आपको लिखना होगा ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है। कोई भी काम हो अगर आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सटीक बैठ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आपको लिखना जरूर है। तो जिसके बाद में देखो इसका क्या होता है, एक डंडा होता है, इसके बाद में इसकी चोटी की मात्रा क्या होती है, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया किसान, मैंने क्या लिखा यहाँ पे किसान लिख दिया, किसान। ठीक है, छोटी की मात्रा का हो गया ये किसान। मैं बड़ी की चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक का ऊपर एक का नीचे ऐसे लिखूंगा क्योंकि नीचे जगह कम है। इसका मैंने लिखांगे, बड़ी का कैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे कीमत, कीमत। इसका छोटे का, छोटा का कोई नाम लिखते हैं तो वो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया मैं लिख दिया कुमार, मैंने क्या लिखा कुमार। ठीक है, छोटी की मात्रा की आधा बोलेंगे कु, बड़े ऊपर क्या बोलेंगे पूरा, बड़े ऊपर कैसे बोलते हैं पूरा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे ऊन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया ऊन, इसका ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे री का पृथ्वी का, इसका कैसे लिख सकते हैं, जैसे पृथ्वी लिखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी में री आता नीचे आप लगाते हो, ये क्या होता है री से ऋषि की मात्रा ही होती है, तो इसको लिखेंगे जैसे पृथ्वी। चलो आगे देखते हैं, अब छोटी है देखते हैं, छोटी है का जैसे मैं लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका जैसे हमने लिखा अनेक, अनेक में जो नाप है जो मात्रा है वो क्या आई है, एक डंडा है, वो किसकी मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, यानी अनेक। ठीक है, इसके बाद देखो बड़ी ए की, जैसे मैंने बड़ी ए की मात्रा का कोई शब्द लिखे हम, जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा यहाँ पे लिखा एतवार, बड़ी का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एतवार। ठीक है, एतवार में क्या होगा, बड़ी ए की मात्रा आएगी। इसके बाद छोटे ओ की मात्रा जैसे हम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया ओम, ओ म। उसके बाद बड़े ओ की क्या लिख सकते हो आप, औरत, औरत, तो औरत में क्या होता है बड़ा वो आता है। जैसे अंक का क्या लिख सकते हो, छोटी अंक का, जैसे आपने लिख दिया अंजलि, कोई भी नाम कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और छोटी अंक का, बड़ी अंक का क्या लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो अतः। तो सभी के आपने देखे, तो जैसे मैंने इसकी छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे रमन। इसका जैसे इसमें बढ़िया पे डंडा आएगा तो इसमें लिख दिया मैंने आम, पूरा मुंह फटेगा। छोटी पे क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया किसान, बड़ी पे मैं लिख दिया कीमत, जिसके छोटे की मैं कुमार, छोटा हुए को कम बोला जाएगा। तो उसके बाद इसमें लिख दिया मैंने ऊन, तो री से ऋषि की मात्रा पे लिख दिया मैंने पृथ्वी। ये एग्जाम्पल है, इसके बाद में और भी आगे से आगे हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। जैसे ए पे लिख दिया मैंने अनेक, ठीक है, इस पे मैं लिख दिया जैसे एतवार लिख सकते हो आप, जैसे एनक लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो इसमें हम एनक। ठीक है, एनक लिख दिया। ठीक है, इसके बाद छोटे का इसमें हम लिख दिया मैंने ओम। ठीक है, ओम लिख दिया, और भी कुछ लिख सकते हो। और बड़े ऊपर क्या लिख सकते हो, जैसे औरत, औरत में क्या बड़ा हुआ आ रहा है, इसमें छोटी अंक की मात्रा है जैसे अंजलि, बड़ी अंक की मात्रा में से मैं लिख दिया अतः। तो इस प्रकार जे मैंने आपको भी एक एक एग्जांपल बताया है। इसके बाद में मैं आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल हम यानी बहुत ज्यादा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन अपने भाई बंधुओं में, जो बच्चे जो आपके भाई हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, तो मैं उनको लगभग एक महीने में आपको अच्छे से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों तरीके से सिखा दूंगा। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, पहले पूरा मैंने अच्छे से लिखा, तो उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मुझे भी अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको लिखना जरूर है, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप हिंदी पढ़ना जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। और जो बच्चे इसको लिखेंगे, मुझे मान लो कि नॉर्मल जो बच्चे नहीं लिखेंगे उनसे लगभग 10 दिन पहले ही हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि वो लिखेंगे बार बार, तो उनको जो अंक होंगे उनके सामने आएंगे, अक्षर उनके सामने आएंगे, तो वो जल्दी से जल्दी लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको नोट जरूर करना है,
मैं देखो, अब वीडियो को क्या करना, आप रोक लेना, मैं साइड में भी हट जाता हूँ। आपको वीडियो को रोक लेना है और अच्छे से सभी को इसको नोट करना है फिर, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अगली क्लास में अपनी में। ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें कि मैंने आपको भी बिल्कुल बेसिक से ये बताया कि ये छोटे या बड़े होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी वर्णमाला के बारे में बताया, स्वर और व्यंजन के बारे में, और मात्राएं भी मैंने आपको बता दी। कल से हम देखेंगे कि जो मैं आपको एक क्लास में जो कक्का किक्की होते हैं, यानी 12 खड़ी बोलते हैं हिंदी में उसको, 12 खड़ी क्या बोलते हैं, आप बोल दोगे कक्का किक्की 12 खड़ी बोल लो। तो मैं आपको उसको कल सिखाऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखना, जिसमें कि मैं आपको पूरे जो कक्का किक्की होते हैं वो अच्छे से सिखा दूंगा, आप कभी भी नहीं उनको भूलोगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको उनको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के बाद हम मिलेंगे कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।